नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। देवभूमि पर प्रकृति का कहर टूटा है, कुदरत का कहर टूटा है। सबसे बड़ी तबाही आई है नैनीताल में, जहां बादल फट गया है। नैनीताल के रामगढ़ में बादल फटने की वजह से सैलाब प्रचंड रूप में नजर आया। बादल फटने से कई लोगों को मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है। इस बीच भारी बारिश की वजह से नैनी झील में बाढ़ आ गई है। नैनी झील का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गया है। नैनीताल की सड़कों और गलियों में पानी का जबरदस्त बहाव है। नैनीताल के एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने कहा कि बादल फटने की घटना में कुछ लोगों को बचाया गया है। पीएम मोदी ने भारी बारिश से आई तबाही को लेकर सीएम पुष्कर धामी से बात भी की है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये रामनगर उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। ये बड़ी सी कार पानी में बहती हुई चली जा रही है। उत्तराखंड में बारिश से कैसे हाल बेहाल है, उसकी सबसे हैरान करने वाली ये तस्वीर आप देखिए। भारी भरकम एसयूवी सैलाब में बहती चली जा रही है, एक तिनके की तरह से, जैसे कोई खिलौना हो। और काफी दूर तक ये गाड़ी बहती रही और उसके मालिक कुदरत के कहर के आगे बेबस नजर आए। एक भारी भरकम इंजन, अच्छी खासी हॉर्स पावर का, वो भी इस सैलाब के आगे बेबस हो गया और ये काफी दूर तक गाड़ी बहती चली गई। लहरों से जंग की एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब इस कार को देखिए। ये कार गुजर रही थी कि अचानक सड़क पर सैलाब आ गया और कुछ देर तक लहरों से जंग चली, लेकिन कार ने फिर सरेंडर कर दिया और कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी। ये तस्वीरें देखिए, एक पोल से टकराने के बाद कार रुकी है, वरना उससे पहले ये कार बहती चली जा रही थी और दोनों तरफ लोग तमाशबीन खड़े देखने को बस मजबूर हैं, बेबस हैं, क्योंकि वो इसके आगे, इस तेज बहाव के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आगे एक पोल की वजह से ये गाड़ी रुक जाती है। नैनीताल में बारिश ने बवंडर मचा दिया। बारिश ने ऐसी बर्बादी लाई कि लोगों के मकान, दुकान सब सैलाब की चपेट में आ गए। जिन गलियों में दुकानें थीं, अब उनमें तेज रफ्तार पानी बह रहा है। ऐसा मंजर नजर आया जैसे कोई उफनाया हुआ दरिया गलियों में अब दौड़ रहा है। ये गलियों की तस्वीरें आप देखिए, गलियों में कितना तेज पानी चल रहा है। इसकी रफ्तार, इसके आगे जो भी चीजें इसके सामने आ रही हैं वो बह करके चली जा रही हैं। नैनीताल में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। लोगों का चलना दूभर हो गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़क से अपने घर तक जाने में भी लोगों को रस्सी का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे ढालनुमा सड़कें होती हैं और पानी वहाँ बहुत तेज़ रफ्तार से नीचे की तरफ आ रहा होता है और उसमें खुद को संभालना मुश्किल होता है। नैनीताल में बारिश ने कैसे तांडव मचाया है, उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। कार, बाइक, स्कूटी सब पानी में डूबे हैं। इतनी बारिश हुई है कि चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। ये नैनीताल की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कुदरत के आगे सब बेबस हैं। इस बारिश ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब जरा आपको उधम सिंह नगर के नानक सागर डैम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये डैम ओवरफ्लो हो चुका है, लिहाजा उसके गेट खोलने पड़े। डैम के गेट खोले जाने के बाद आसपास का पूरा इलाका पानी में डूब गया। आप देखिए कितनी तेज रफ्तार से पानी यहां से निकल रहा है। ये डैम के दरवाजे, गेट खोलने पड़े क्योंकि डैम ओवरफ्लो हो चुका था और अगर इसे नहीं खोला जाता तो खतरा कुछ और ज्यादा बड़ा हो सकता था। लेकिन इस डैम के खोले जाने से आसपास के जो इलाके हैं वो पानी में डूब गए। नैनीताल के पास भवाली की एक सड़क का हाल भी जरा देखिए। बगल में बरसाती नाला गुजर रहा था, लेकिन उसके रौद्र रूप के आगे इस सड़क ने सरेंडर कर दिया। सड़क का एक हिस्सा पानी में बह चुका है। पानी बहने की रफ्तार से जो आवाज पैदा हो रही है वो भी एक तरह का डर पैदा करती है, एक तरह का खौफ लोगों में पैदा करती है। कुदरत के इस कहर के आगे हर कोई बेबस है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। हल्द्वानी में एक हाथी बाढ़ के बीच फंस गया। ये आप तस्वीरें देखिए, तेज धाराओं के बीच ये हाथी फंसा हुआ है। काफी देर तक लहरों से इसकी जंग चलती रही। चारों तरफ उसके पानी ही पानी है और बीच में
हाथी फंसा हुआ और काफी दूर से ये तस्वीरें ली गई हैं। रामनगर में हालात इतने खराब हैं कि चारों तरफ जल प्रलय दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए, कारें सारी पानी में डूबी हैं। पूरी पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हैं सब के सब पानी में डूबी खड़ी हैं, यानी ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके में रहने वाले लोग किस तरह से अपनी जिंदगी, अपना वक्त गुजार रहे हैं। उत्तराखंड में कुदरत के कहर की हैरान करने वाली तस्वीरें कुछ और आपको दिखाते हैं। चंपावत नदी इस कदर उफान पर आई कि एक ब्रिज को अपने साथ बहा ले गई। ये ब्रिज अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, बन रहा था, लेकिन उससे पहले ही बारिश की भेंट हो गया और बारिश इस पुल को, इस ब्रिज को बहा ले गई। बद्रीनाथ के पास लामबगड़ नाले में एक हादसा होते होते बचा और कई यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। आप समझिए, नाले में आए उफान की चपेट में एक एसयूवी गाड़ी आ गई। ये एसयूवी बद्रीनाथ की तरफ जा रही थी। इसमें करीब 4 लोग सवार थे। अचानक सैलाब आ जाने से गाड़ी बड़े बड़े पत्थरों और मलबे के बीच फंस गई। फिर मौके पर लोगों ने खबर दी, फिर जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची और इन लोगों को पहले सुरक्षित निकाला गया और उसके बाद जेसीबी की मदद से उस एसयूवी को भी बाहर निकाल लिया गया। और अब जरा आपको रुद्रप्रयाग का हाल दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग जिले से एक और चौंकाने वाली तस्वीर आई है। एक एसयूवी पर चट्टान का एक बड़ा सा टुकड़ा गिर गया, एक बोल्डर जो इस एसयूवी गाड़ी पर आपको गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ी की विंडशील्ड पर यह पत्थर आकर गिरा। उत्तराखंड में भारी बारिश से पहाड़ खिसकने लगे हैं, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत यह थी कि इस गाड़ी में सवार लोगों को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। नैनीताल के पास कैंची धाम की यह तस्वीर है, अब जो आपके स्क्रीन पर है। बारिश के बाद नाले भी अब उफान पर हैं। वो नाले जिनमें हल्का फुल्का पानी चलता रहता है, वो भी अब डरा रहे हैं, खौफनाक रूप ले चुके हैं। रामनगर में गिरिजा देवी मंदिर चारों तरफ से पानी में अब डूबा हुआ नजर आ रहा है। गिरिजा देवी मंदिर चारों तरफ से पानी में घिर चुका है। पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया। ये मंदिर आप देखिए, ये चारों तरफ से पानी में घिर चुका है। हल्द्वानी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी में पानी इतना बरसा है कि ब्रिज के ऊपर से अब पानी गुजर रहा है। ये ब्रिज जो लोगों को इस तरफ से उस तरफ ले जाता है, अब उसके ऊपर पानी बह रहा है। बारिश ने हाल इतना बेहाल कर दिया है कि हर तरफ पानी ही पानी है। जिन सीढ़ियों के जरिए लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, पहाड़ों पर अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं, उन सीढ़ियों पर अब पानी की तेज धाराएं बह रही हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये ऊंचाई की तरफ जाने वाली ये सीढ़ियां, और ऊपर जो पानी बरसा है जाहिर है वो इन सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रहा है और उसका जो बहाव है वो इतना तेज है कि लोग इस पानी को देखकर भी डर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।